आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट जिससे आपके दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे। आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहा हूँ जो कि शुरू होते ही खत्म भी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आपको जब ये समझ में आ जाएगा तब आपको लगेगा ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है, ये तो बस हमारा सिलेबस बढ़ाने के लिए डाल दिया गया है बस। फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग अब एक ऐसा क्या वर्ड जोड़ूं कि दोनों के साथ जुड़ जाए और हमारे सिलेबस का एक टॉपिक बन जाए। ऐसा कोई वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है क्या? मेरे दिमाग में आ रहा है कैपिटल। कैपिटल ये वो कैपिटल है जो फिक्स्ड भी हो सकती है और फ्लक्चुएटिंग भी हो सकती है। कि कैपिटल फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग हो सकती है? नहीं, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग हो सकता है हमारी बुक्स के हिसाब से। क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको अकाउंट बनाने को दिया जाएगा और बाकी की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कही जाएगी कि आप इस तरह से अज्यूम करिए केस 1 कि आपका जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है और दूसरे केस में कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग है। तो बहुत ज्यादा समय ना लगाते हुए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेता हूं। मेरे को नेट प्रॉफिट दिया गया है, नेट प्रॉफिट दिया गया है 1 लाख। नेट प्रॉफिट में इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट के अलावा मुझे दिया गया है पार्टनर ए की सैलरी पे करनी है 10,000, पार्टनर बी को इंटरेस्ट पे करना है 20,000। ठीक है। अब मैं सबसे पहले केस 1 लेता हूं कि हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो अकाउंट कितने बनेंगे? दो अकाउंट बनेंगे। कौन से? एक तो कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हो गया कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर अब सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, वो एंट्री है कैपिटल की एंट्री, बाय कैश। जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है वो यहां पर लिखी जाएगी। इस केस में मैं मान लेता हूं दोनों पार्टनर्स की कैपिटल 2 लाख 2 लाख। ठीक है, 2 लाख और 2 लाख कैश से मेरी कैपिटल आ गई। अब ये कैपिटल चेंज नहीं होगी, अब ये कैपिटल चेंज नहीं होगी क्योंकि मैं केस 1 कर रहा हूं। तो इसको यहां बैलेंस कर दीजिए। और बाकी की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं करंट अकाउंट में कर देता हूं, करंट अकाउंट में कर देता हूं।
जो सैलरी मिलने वाली है किसको, ए को 10,000 रुपए सैलरी जो मिलने वाली है वो यहां पे लिखिए, सैलरी 10,000। दूसरा इंटरेस्ट बी को 20,000। तीसरी एक चीज आएगी प्रॉफिट जो कि 1,00,000 है। मैं इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। 50,000 50,000। तो अब आप बताइए मेरे को, इस टॉपिक में कुछ भी अलग नहीं है। अगर मैं फ्लक्चुएटिंग की बात करूं तो ये वाला टॉपिक तो हमें टच भी नहीं करना चाहिए। अगर हमने ये कर लिया तो दोनों अकाउंट्स को अगर मैं मर्ज कर दूं तो उसके बाद मेरे को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का आंसर मिल जाएगा। ये वाली एंट्री यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली यहाँ पे, बस अमाउंट्स अकॉर्डिंगली हमारे अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए जो आएंगी वही होंगी। तो ये कोई टॉपिक है क्या क्लास में करने वाला? ये तो बच्चा भी कर सकता है, वो भी कर सकता है जिसे अकाउंटिंग का ए भी नहीं पता, और वो भी कर सकता है जो कि इस दुनिया से ही नहीं है। तो प्लीज आप इस टॉपिक को हाइप मत देना जिंदगी में कभी भी। ये बहुत ही चिन्नू सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। इसको आप बस 1-2 बार करके देख लीजिए। बाकी आप बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे उनमें तो इस तरह के केसेस पूछे भी नहीं जाते। सिंपल आपका एक कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और बाकी सारी एडजस्टमेंट्स उस कैपिटल अकाउंट के अंदर ही की जाती हैं, ना कि ये 2-2 अकाउंट बनाने की मेहनत की जाती है। आई होप आपको ये क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी होगी और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिली होगी। आगे वाली क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ। थैंक्स अ लॉट।